पंजाब मूल की और दिल्ली में जन्मी चेतना पुरी ने अपने आप को और अपने परिवार को बुरे हालात में घिरा पाया। उनके परिवार में आर्थिक परेशानियां तो थीं ही, साथ ही परिवार वाले अक्सर बीमारियों से भी घिरे रहते थे। मैंने दुखों को फेस किया, परेशानियों को फेस किया, झगड़ों को फेस किया, बहुत सी ऐसी बातों को देखा जिसको देखने के बाद मेरा जीने से कोई भी लगाव नहीं था। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई शांति नहीं थी। एवरी टाइम मुझे गुस्सा आता था और मेरा मन करता था कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे इस चीज़ को जानने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया कि ये सब मेरे घर में क्यों हो रहा है। इन हालातों के कारण मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार में खुशियाँ दूर दूर तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी चल रही थी और धीरे धीरे उन्होंने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करके एक ऑफिस में नौकरी कर ली। वहाँ पे भी लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा था कि वो मुझसे दूर रहते थे, बात नहीं करते थे, और अगर किसी ने बात करी या किसी लड़की ने मेरे साथ कुछ दिन के लिए फ्रेंडशिप भी करी तो वो बाद में मुझे चीट करके या मेरे को झूठ बोल के या किसी भी तरीके से मुझे हर्ट करके चली जाती थी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन की शिकार धीरे धीरे होती चली गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन पहले ही फैमिली से महसूस होता था। मैं अक्सर ऐसा सोचती थी कि काश कोई हो जो मेरे घर पे दया कर सके, मेरी लाइफ पे दया कर सके, जो हमारी लाइफ में एक खुशियों को लेकर आ सके। ऐसा करने के दौरान मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करने की कोशिश की जो हर एक इंसान दुनियावी तौर पे करने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थीं, तो एक अनजानी कॉल उनके पास आई। क्योंकि मैं कार की इंश्योरेंस किया करती थी और कार की इंश्योरेंस के दौरान ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना। मैंने उनसे पूछा कि ये पास्टर क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक पास्टर हूँ, परमेश्वर का दास, कि हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जब हम लोग दुआ करते तो लोगों की उजड़ी ज़िंदगियाँ, लोगों के जीवन में जो अशांति नहीं, जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं वो हमें मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात उस समय मेरे जहन पे बैठ गई। लगभग 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात अपनी बचपन की खास सहेली से हुई, जो खुद प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्गों पर चलती थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे भी यीशु मसीह के बारे में जानना है, ये कौन है, क्या है इनके बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम यीशु मसीह पे सच्चे मन से विश्वास करते हो और विश्वास से प्रार्थना करके जो तुम उससे मांगोगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तुम्हारे घर में बरकतों को लेके आएंगे, तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, अशांति है, उनको पूरी तरह से दूर कर देंगे। अब चेतना ने पास्टर और अपनी सहेली की बातों पर विश्वास किया और वो प्रभु यीशु मसीह के खोज और मार्गदर्शन में आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, प्रार्थनाएं करनी शुरू करी और मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन हर समय बढ़ना शुरू हो गया। और मैंने ये महसूस किया कि कोई है जिनको मैं ढूंढ रही थी, उसकी दया मुझ पर अब होने लगी है। वो प्रभु यीशु मसीह थे जिसकी दया मुझ पे और मेरे परिवार पे धीरे धीरे बहुत आयास से बढ़ने लगी। और 4 महीने के बाद मैंने एक चर्च में जाना शुरू किया। चर्च में वहाँ पे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जब उन पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो मेरे अंदर बचपन से एक बोझ था, बर्डन था मेरे अंदर। जब वो प्रार्थना मेरे ऊपर हुई तो प्रभु यीशु मसीह की ऐसी दया मेरे ऊपर आई कि वो बर्डन को मैंने अपने अंदर से बाहर जाता हुआ देखा, मेरा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की दया होने के बाद मैंने अपने अंदर एक शांति को, प्यार को, एक उस लाइफ को महसूस किया जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। मैंने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से विश्वास किया और अपनी पूरी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने समर्पित कर दिया। चेतना की जिंदगी में आए बदलाव को देखते हुए उनका परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते गए, उसके अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें परमेश्वर की असीम बुद्धि मिलती गई, समझ मिलती गई कि किस तरह हम अपने घर में एक इज्जत को, शांति को मेंटेन कर सकते हैं। परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर आता गया, वही प्यार हम अपने घर के सदस्यों में देखने लगे। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चलते हुए और मैं इसी तरह नौजवानों का मार्गदर्शन कर रही हूँ। और मैं अंत में आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की दया आपको बचाएगी। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उसकी दया आने वाली कयामत तक आपके साथ है।